मैं एक शराब अल्कोहलिक अनोनिमस की ये फेलोशिप का मिलने वाला साथ और परमात्मा की बड़ी कृपा है कि आज शराब के पहले जहरीले घूंट बड़े आनंद के साथ दूध और बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप निरंतर सात्विक जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं और समूह के रूप में आप आत्मबोध को उस ऑनलाइन समूह समूह के रूप में देख रहे हैं। नेचुरली और एनोनिमस के पास में जो है वो एक विरासत के रूप में अनुभवों का संग्रह है। वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस और कलेक्टिव विजडम से अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे समान शराबी को कॉमन वेलफेयर में सार्वलौकिक कल्याण में जोड़ते हुए रिकवरी का माध्यम देते हैं। उस रिकवरी के माध्यम को कई बार कई लोग अपने अनुभव के आधार पर ये कहते हैं कि ये ग्रुप थेरापी रिकवरी बिना ग्रुप के शुरू नहीं हो सकती करके होम ग्रुप कंसेप्ट को बहुत महत्व दिया गया है और इस होम ग्रुप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सर्वोत्तम स्थान है जहाँ से सभी सेवा कार्यों की शुरुआत। हमारे पूर्वज खास करके बिल साहब जिन्होंने इस कलेक्टिव एक्सपीरियंस को संग्रहित करने का और दूसरे पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम किया अनेक माध्यमों द्वारा, जिसे हम आज कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर के संदर्भ में जानते हैं, जिसका बेस मुख्य रूप से उसका श्रेय जाता है वेबपॉइंट के उन लगातार प्रसारण माध्यम जो एक मंथली हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य ने शुरुआत किया जो ग्रेपवाइन इंक के नाम से जाना जाता है। और ये ग्रेपवाइन इंक का एक ऐसा माध्यम बना जिसे मीटिंग इन प्रिंट बोला गया है उन दूर दराज के लोगों के लिए जहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सीधा संपर्क नहीं था सदस्यों और उन तक के कलेक्टिव एक्सपीरियंस और कलेक्टिव विजडम पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बिल साहब को एक ग्रेपवाइन के द्वारा मिला, जो आगे चल के कई वर्षों बाद इस कलेक्टिव एक्सपीरियंस को हमारे एकता की 12 तत्वों में और सेवा के 12 तत्वों में बनाने में सहायक हुई। एक बाल्यावस्था से एक शिशु अवस्था से वो युवा अवस्था जहाँ पर बहुत सारा संघर्ष था, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी अड़चने थी, बहुत सारे संभ्रम थे, बहुत सारे डर बने रहने के, आगे बढ़ने के, विकास की तरफ अग्रसर होने के और विकसित जीवन को सभी क्षेत्रों में पाने की, और उसके लिए आवश्यक था कि हम एकजुट रहे, एक संग रहे, हम बिखरे नहीं, हम टूटे नहीं, हम वापस दोबारा अपनी पद प्रतिष्ठा लालसाओं के, लोभों के, स्व केंद्रित प्रवृत्तियों के और स्वार्थीपन के शिकार न बने। यानी ये तभी संभव होता है जब एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक के साथ में बात करते रहता है, वार्तालाप में जाता है, जिसमें से एक सद्विवेक प्राप्त होता है जिसे ईश्वर का आवाज कहा जाता है। और ये बात शुरू से ही हमारे को फाउंडर्स के और उन पुराने पहले सदस्यों के ध्यान में आ गई थी। एक व्यक्ति को निरंतर सात्विक जीवन प्राप्त करने के लिए और शराब से संपूर्णतः मुक्ति के लिए आवश्यक है कि वो दूसरे शराबियों के साथ में काम करे। उससे बढ़कर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो उसको कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम अल्कोहल दे सके। और इसलिए उन्होंने पहले से ये जोर दिया, जहां पर शुरुआत में जब ये बात लोगों को सिद्ध हो गई, इसकी सिद्धता आ गई कि उन्हें एक खजाना मिल गया है आध्यात्मिक जीवन मार्ग का और आध्यात्मिकता का, ऐसा धरोहर मिल गया है जो हर शराबी के लिए काम में आ सकता है, चाहे वो किसी से भी धर्म से, किसी भी विचारधारा से, किसी भी पंथ से, किसी भी प्रकार के सोच से या समाज के किसी भी क्षेत्र से या वर्ग से आया हो, उसके लिए ये कारीगर रीत्या सक्षम रीत्या काम करता है। और इसलिए उनकी जवाबदारी, उन्होंने ये स्वीकार की, ये जवाबदेही स्वीकार की कि इसको लगातार निरंतर बनाए रखना है और उन सब शराबियों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करना है जो अभी भी पीड़ित है। और इस कार्य को करने के लिए उनकी पहले की सोच या पहले की दृष्टिकोण में या सोच में ये था कि हमको बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा धन लगेगा, जहाँ पर एक शराबी जिसको समाज में कोई मान्यता नहीं है, अवमानना है, जिसके बारे में एक अज्ञान है, जिसे एक शापित कोढ़ी व्यक्ति के समान एक शाप के रूप में देखा जाता है, वो विडम्बना जहाँ पर शराबी मरने के लिए दिया जाता है, उसके समाज से वो बहिष्कृत होता है, परिवार से वो उसको बेदखल किया जाता है, उस सोच के कारण जहाँ पर
एक सोशल स्टिग्मा है, समाज के लिए एक कलंक है। वहां पर ऐसे व्यक्ति को वो सब साधन और सामग्री देना, क्योंकि उस वक्त शराबी को कहीं पे भी कोई स्थान नहीं था, उसकी ट्रीटमेंट करने को कोई तैयार नहीं था, उसकी शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए या उसके जीवन में तैयार हुई मानसिक अवस्था को दूर करने के लिए कोई भी सामाजिक क्षेत्र से कोई भी सामने आने को तैयार नहीं। उसे कहीं पे भी उसका स्वीकार नहीं होता था, उसको बुलाया नहीं जाता था, या वो जाए तो उसको आने नहीं दिया जाता था। इवन एक व्यक्ति को अगर बहुत सारी शारीरिक पीड़ा हो गई है, व्याधि हो गई है, सिरोसिस हो गया है, या बहुत सारी इंजुरीज हो गई है, तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना पड़ता था, जहां पर उसको बोला जाता था कि ही शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय समबडी। उसके जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। और ऐसे वक्त में इन लोगों को ये जिम्मेदारी उठाने के लिए ये एहसास होना कि हमको हॉस्पिटल्स लगेंगे, हमको क्लब हाउसेस लगेंगे, हमको रेस्ट रूम्स लगेंगी, हमको उनको वो संसाधन देना पड़ेगा जहाँ पे उनको व्यस्तता आएगी, वो इन्वॉल्व कर सकेंगे, वो शराब की तरफ जाने के बजाय दूसरे कार्यों में अपने आप को सम्मिलित कर सकेंगे, सहभागी कर सकेंगे। और शराब की दूरी पाते पाते हमको ऐसे कुछ ट्रेन्ड ऑफिसर्स रखना पड़ेगा जो उनको इस कार्यक्रम से अवगत कराएंगे, इस कार्यक्रम के द्वारा उनको एक सात्विक जीवन जीने में मदद करेंगे। तो विल लीड चेन्स ऑफ हॉस्पिटल एंड ट्रेन्ड वर्कर्स। और इस दृष्टि से बहुत सारे प्रयत्न होने लगे। और तीसरी संकल्पना ये थी कि हम दूर दराज के लोगों तक हमारे संग्रहित अनुभव के द्वारा पहुंचे, जहाँ पे हम इन अनुभवों को संग्रहित करें कि हम पहले कैसे थे, हमारे साथ क्या हुआ और आज हम कैसे, और इस कार्य से किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार हम ये कोई प्रोफेशन करके नहीं बल्कि एक एवोकेशन करके, एक अल्ट्रिस्टिक मूवमेंट करके, निस्वार्थ ऐसी एक सेवा भाव से ये कार्य करना चाहते हैं। जबकि हमारे जिंदगी में हमारी खुद की उपजीविका का साधन और सामग्री हमारे पास में है, जो सामाजिक स्तर हमें प्राप्त हुआ है, समाज में एक मान्यता मिली है, वो हमारे इस कार्य के द्वारा बाधित हो सकती है। इसलिए हम अनामिक रहना चाहते हैं, ये डर में था। और इसलिए अनामिकता का वो एक तत्व बहुत शुरू से उन्होंने अपना लिया। उन्हें ये ध्यान में आ गया था कि विपदा के कारण, बड़ी पीड़ा के कारण, बहुत सारी जीवन में शराब की वजह से आई हुई, अपने जीवन के क्षेत्र में निर्माण हुई समस्याओं के कारण हम एकत्रित तो आए, मगर हम एक संगता के साथ में, एकजुटता के साथ में जुटे हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमको एक कॉमन सॉल्यूशन मिला है जो सबको लागू हो रहा है, सबके प्रति वो काम कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही था जहाँ पर एक टाइटैनिक समान बहुत बड़े जहाज का एक समुन्दर में अंधेरी रात में तूफान में हिल जाना, दूर दराज तक कोई उजाला नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई किनारा नहीं, और अनेक माले के जहाज में बेसमेंट में, नीचे में, इंजन रूम में काम करने वाले खलासी से लेकर ऊपर के डेक पे, कैप्टन टेबल पे सबसे ज्यादा जिसको सेवा दी जा रही है, ऐसे वीवीआईपी गेस्ट से लेकर हर कोई उस अंधेरे तूफान में जब वो समुन्दर में फेंका जाता है या कूदता है, तब उसके जहन से एक ही आवाज निकलती है कि हे ऊपर वाले मुझे बचा ले। और जब इनके बचने की कोई संभावना नहीं रहती, तब बच जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं, तब उनके आनंद का, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और उस आनंद और खुशी का ठिकाना वहीं तक सीमित न रह के, वो कृतज्ञता पूर्वक और जवाबदारी से उस नाव ने जिसने उन्हें बचाया है, सुरक्षित किया है, उस नाव को लेकर उस तूफान भरे समुन्दर में निकल पड़ते हैं अन्य डूबने वाले लोगों को बचाने के। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वज कहते हैं कि जहां जहां ये शुरुआत होगी, वहां वहां इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। द हिस्ट्री विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। और करके हम इस हिस्ट्री का वो भाग जानना चाहते हैं जहां पर ये शुरुआत हुई। जैसे आज आत्मबोध की शुरुआत हुई है, वैसी ही शुरुआत हर जगह होती है, जहाँ पे एक असमंजस रहता है, जहाँ पर एक डर रहता है, जहाँ पर अपने बने रहने का
और सुरक्षित रहने का और एक संगता के साथ में चलने का एक जज्बा आ जाता है। उसके बावजूद उस बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आने के बाद में ये युवा अवस्था पार करके एक प्रौढ़ावस्था, एक समझदारी में, एक मैच्योरिटी में, एक समझ में किस प्रकार आना, ये बिना हिस्ट्री को जाने, इतिहास को जाने नहीं हो सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संपूर्ण कार्यक्रम ये एक्शन का है। एक्शन एंड मोर एक्शन एंड एक्शन एंड मोर एक्शन एंड लर्निंग थ्रू फेल्यूर। सक्सेस स्टोरी है ही नहीं। इट इज थ्रू अटर फेल्यूर्स वी हैव टेकन लेसन्स ऑफ ह्यूमिलिटी एंड प्रोग्रेस। जहां अटर फेल्यूर आया, जहां घोर अंधेरा आया, जहां पे घोर निराशा आई, जहां पर जहन से आवाज आई नहीं होता यार, नहीं जम रहा क्या, कहीं पर वो ईश्वर की कृपा काम कर गई और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को निरंतर नए नए आयाम पर जाने की, नए नए मार्गों की, नए नए, जो बिल साहब बोलते हैं कि गॉड विल डिस्क्लोज कॉन्स्टेंटली मोर टू यू एंड मोर टू अस एज वी ट्रस्ट द रोड ऑफ हैप्पीनेस। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उद्देश्य बहुत साफ है। तो नीतिमत्ता, नैतिकता, मॉरल या एथिकल वैल्यूज, ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास में है। इस सब के लिए जगह है, बात है, मगर वो प्रोग्रेस की है। अगर आवश्यकता कोई है तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ की और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। एक शराबी जो अपनी शराब की समस्या को मानने को ही तैयार नहीं था, जिसके भीतर वो कोई दखल अंदाजी नहीं चाहता था, कोई इंटरवेंशन नहीं चाहता था, किसी का भी उसमें कोई बोले या उसके बारे में कोई चर्चा करे ये भी नहीं चाहता था, वो शराबी दूसरे शराबी के साथ में बात करते हुए ये बोलना शुरू करना कि हाँ ये मेरे साथ में भी हुआ है, मैं भी इसी प्रकार सोचता था। और उससे बढ़कर वो इस निर्णय पर आ जाए कि जिन संसाधनों से आप ठीक हुए हैं उनसे मैं भी ठीक हो सकता हूँ। ये प्रक्रिया बहुत जल्द और बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाती है, मगर इसे आगे नहीं बढ़ा जाता। वहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पूर्व इतिहास में पीर साहब से लेकर डॉक्टर बॉब से लेकर बिल्डी से लेकर और हमारे क्लीवलैंड के क्लैरेंस एस से लेकर जितने भी ये पुराने सदस्य थे, इनका मानना ये था कि मेरे खुद के बचे रहने के लिए और सात्विक जीवन के जीने के लिए और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए आवश्यक है दूसरा शराबी। आज जो हम 5वें कदम की बात कर रहे थे और यहाँ पे जो पैराग्राफ्स हम पढ़ रहे थे, आज भी क्यों ये बात को हम जोर दे के बोलते हैं कि नहीं सिर्फ स्पॉन्सर ही चुनो, लेट द हिस्ट्री रिपीट। कोई दूर दराज का आदमी होगा तो उसको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, लेट हिम गो टू सम प्राइस और सम अंडरस्टैंडिंग पर्सन इन हिज फैमिली। उसको अपने जहन का कचरा ऑनलाइन क्यों, वन ऑन वन में उसको निकालने दो। उसको सब संसाधन वो पुराने लोगों ने जिस प्रकार से बना के रखे उनका लाभ लेने। क्यों मेरे समान व्यक्ति ने बार बार बोलने को ना कि मैं ही बैठा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों मैं अपनी नाकामयाबी को स्वीकार नहीं करता, क्यों मैं अपने अधूरेपन को स्वीकार नहीं कर, क्यों मैं परफेक्शनिस्ट बनना चाहता हूँ, क्यों मैं सब चीजें एक विनर की तरह एक विनिंग स्ट्रिक में जाना चाहता हूँ, एक कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं जाता। वो कोर्स ऑफ एक्शन जहां से वो शुरुआत होती है उसको मैं एक आध्यात्मिक अनुभव कहता हूँ। से यस, हाँ मैं भी शराबी हूँ, मुझे भी मान्य है कि ये बीमारी मुझे हुई है। ये बात का स्वीकार इस नम्रता के साथ में उस अहम को तोड़ते हुए, उस मैंपन को तोड़ते हुए, जो मैं कभी भी किसी के सामने नहीं झुका। घरदार लूट गया, पैसा पानी गया, इज्जत गई, काम धंधे गए, समाज गया, परिवार टूटा, सब गया, मगर मैं नहीं टूटा। ओ मैं जहां पे एक उसको दरार आती है, एक वो बाहर का वो सख्त ऐसा जो एक मैंने बना के रखा हुआ अपना एक डिफेंस था, वो जहां टूट के मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं भी शराबी हूँ। दैट इज नथिंग बट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। क्योंकि वहाँ ईमानदारी आ जाती है, वहाँ सत्य आ जाता है, वहाँ पे वास्तविकता आ जाती है, वहाँ पे मेरे को जागरूकता आ जाती है, वहाँ पे मैं चेतना से, दिल से, रूह से, आत्मा से बात करता हूँ, दिमाग से नहीं। दिमाग का खेल खत्म हो जाता है। मेरे मोटिव्स, मेरे इंटेंशंस हर वक्त जो अपने आप को डिफेंड करने के, चाहे दुनिया इधर की हो उधर हो जाए, जो इनकंसिडरेशन था मेरा
अपने प्रति, जिंदगी के प्रति, अपने लोगों के प्रति, समाज के प्रति वो टूट जाता है। वहीं पर स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन आ जाती है। और इसीलिए उस विश्वास को संपादन करने की जो एक कला एक शराबी को प्राप्त है, वो ना साइकेट्रिस्ट को है, ना घर वालों को है, ना किसी धर्म के गुरु को है, ना किसी को है। ये बात सिर्फ एक शराबी ही शराबी के लिए कर सकता है। ये सर्वोत्तम एक उपयोगिता सिर्फ शराबी को ही प्राप्त है। और इसीलिए उस डेथ बेड पे हॉस्पिटल में होते हुए जब वो आध्यात्मिक अनुभव से व्हाइट लाइट का फ्लैश बोला गया है, वो बिल के जीवन में जब वो अनुभव करता है तो उसके दूसरा विचार ये रहता है कि जिस प्रकार मेरी थरथराहट बंद होगी, जिस प्रकार मैं उस दलदल में जहाँ पर शराब ने मुझे पूर्णतः अपना गुलाम बना लिया था, वहां से मैं आज मुक्तता महसूस कर रहा हूँ। वैसी ही मुक्तता हर शराबी को प्राप्त होनी चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा शराबियों तक किस प्रकार पहुंचूं, ये उसकी पहली प्रार्थना थी। उस शक्ति से, जिस शक्ति ने उसको आजादी दी। और करके जो लोग बोलते हैं कि वन स्टेपर एंड 12 स्टेपर, मेरा अनुभव कहता है कि हर किसी की जर्नी 1 स्टेपर और 12 स्टेपर से हुई। और फिर ये बाकी की स्टेप्स उस शराबी के साथ में काम करते हुए उसके जिंदगी के एक एक पहलू खुलते गए। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हमें 5वें कदम में हमारे कुछ सीक्रेट्स ओपन करने की बात आती है, उसके पहले बहुत सारी बातें हमारे शराबीपन के दिनों की है। जहाँ पे वो क्रेविंग की बात है, जहाँ वो ऑब्सेशन की बात है, जहाँ वो प्री ऑक्यूपेशन की बात है, जहाँ पे वो बेईमानी की बात है, वो बातें मैं किसी धार्मिक गुरु के पास में या कोई मान्यवर के पास में शेयर नहीं करता है। वो बातें मैं एक शराबी के साथ में ही शेयर करता हूँ। किस प्रकार वो इनसेन फैसिनेशन, वो भयानक ऐसी शराब की ओर एक पागलपन के हद तक मेरे को लेके जा रही थी, जहां पे मौत मेरे करीब आ चुकी थी और मैं मौत को नकारते हुए, उसको भी अवमानना करते हुए, मरूंगा तो ठीक है कोई बात नहीं, मगर शराब तो पीऊंगा ही वाली बात किस प्रकार मेरे ऊपर हावी। ये बात मेरे से सुनना कोई समाज का आदमी, सामाजिक आदमी, समाज के लोग मेरे से मानवीय समस्याएं और मानवीय समस्याओं के हल मेरे को दे सकेंगे, मगर मेरे पागलपन पे बात करना नहीं चाहे। वो पागलपन से एक समझदारी में लेके जाने के लिए और वो समझदारी बना के रखने के लिए जिस प्रकार के ईश्वर की कृपा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ दूसरे शराबी का है। और इसीलिए वो इंसैनिटी जहां आने की संभावना थी, वहां पे बिल साहब ने डॉक्टर बॉब से बात, उन्हें उस वक्त समाज को या प्रतिष्ठा को या अपने जीवन के बाकी मूल्यों को पाने की लालसा नहीं थी। उनको सिर्फ और सिर्फ जीवन को बनाए रखने की भाग था, जीवित रहने का भाग था, जिंदगी को आगे बढ़ाने का भाग था। उसके बिगड़ बाकी की कोई संभावना नहीं। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब भी मेरे बात मेरे जीवन में उस बात से नहीं जुड़ती कि ये बिलोंगिंग जो है, ये समरस जो होना है, ये एक होम ग्रुप का एक सदस्य बन के एक्टिव कार्य में जो जाना है और सब मिलके एक सार्वलौकिक कल्याण के साथ में, सामूहिक शक्ति और सामूहिक विवेक के साथ में दूसरे शराबियों के साथ में काम करने की बात है। ये तभी आती है जब ये जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है। और कॉमन वेलफेयर यही है कि हम सब जीवित रहना चाहते हैं, हमने से कोई भी शराबखोरी के कारण मरना नहीं चाहता। और करके हमारे बीच में वो सामंजस्य आता है, वो समझदारी आती है, वो सद्विवेक आता है, वो सद्बुद्धि आती है, वो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के विचारों को सुनने का, भले ही हम कहीं से भी आए हो, हम इस बात पे पूर्णतः सहमत हो जाते हैं कि हमारे में अनेक प्रकार के विचार और हमारे अनेक प्रकार के सोच रहेगी। वी विल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बट वी वांट डिपार्ट। हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये पहला वो अटूट बंधन है रिश्तों का, संबंधों का, जो एक शराबी और शराबी के साथ में ही जोड़ पाता है। जो भगवान जोड़ता है, भगवान उसकी निर्मित करता है, भगवान वैसी व्यवस्था करता है। और इसलिए वो गॉड गिवन प्रोविजन बोला गया है, जो जीवन दायिनी है, जो वाइटल है तुम्हारी रिकवरी। और इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जहां पर ये आध्यात्मिक अनुभव आ जाता है, वो मेरे और शराब के बीच में इंटरफेरेंस आ जाता है, रोक आ जाती है। एक चाह कर भी
विकास भाई, संजय भाई, हमारे हंसराज भाई या राजेंद्र भाई मुझे शराब के तरफ जाने से रोकते हैं। उनकी भाषा मेरे को समझ में आती है, उनके बोल मेरे को समझ में आते हैं, उनके दिल के बातें मेरे को समझ में आता है, उनका कंसिडरेशन, उनका भाव जो मुझे पहले कभी समझ में नहीं आ रहा था किसी का भी, वो आज समझ में आता है और मैं रुक जाता हूँ। जो मैं कभी रुक नहीं पाता था, शराब मेरे को खींच लेती थी, शराब घोड़े बरसाते हुए मुझे हलाल कर देती थी, मुझे खींचते हुए लेके जाती थी। वो रोक, वो दखल अंदाजी, वो इंटरफेरेंस होना, ये आध्यात्मिक अनुभव नहीं तो और क्या है। और अगर ये आध्यात्मिक अनुभव है तो इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुझे क्यों डर लग रहा है, मैं क्यों संभ्रमित हूँ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, सहभागी होने के लिए, समरस होने के लिए, एक ग्रुप होने के लिए। वो बिलोंगिंग, यस इट इज अ फैमिली, एक परिवार है, हम परिवार के सदस्य हैं और हम पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए सक्षम बन गए हैं। और वो पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए अब हमको एक सीमित दायरे में न रहते हुए हमारी सीमाओं को हम समझ रहे हैं, मगर वो सीमित दायरे से भी बढ़कर जब एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ पावर एंड इनफाइनाइट सोर्स ऑफ विजडम, तो हमारे फाइनाइट सेल्फ पे डिपेंड करते हुए हम क्यों रुके हैं, हम क्यों नहीं वो इनफाइनाइट पावर का लाभ, जो इनफाइनाइट पावर मेरे प्रगति का और दूसरों के प्रगति का मार्ग बनने वाली, वो इनफाइनाइट पावर जो हमको अनेक व्यवस्थाओं के द्वारा उपलब्ध है। और उन व्यवस्थाओं को समझने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्य पद्धति को अपनाना पड़ेगा, उसमें समरस होना पड़ेगा, सहभागी होना पड़ेगा। वो बिलोंगिंग के बिगड़, संबंध में गए बिगड़, जवाबदारी के बिगड़, जवाबदेही के बगैर और जवाबदारियों को उठाए बिगड़ आएगा। मैं क्यों अपने तक ही सीमित हूँ, मैं क्यों इस कार्य को आगे बढ़ाने की क्षमता होने के बावजूद भी, समय होने के बावजूद भी, व्यवस्था होने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं ले रहा, क्यों मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पहले सक्षम बन जाऊंगा, पहले मैं परिपूर्ण बन जाऊंगा, पहले मैं पूर्णतः इस बात को अपनी जिंदगी में उतार लूंगा और फिर मैं ये कार्य करूंगा। ये तो कभी जिंदगी में होने वाला नहीं, क्योंकि आज भी मैं अपने आप को अपूर्ण पाता हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ, आज भी मुझे कई बातों में, कई जगह पे मदद की आवश्यकता पड़ती है, जान लेना पड़ता है, समझ लेना पड़ता है, गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है। आई लर्न थ्रू माई मिस्टेक। जब हमारे पास में एक पूर्ण सोल्यूशन दिया गया है, संपूर्ण सोल्यूशन दिया गया है, तब एक समूह के रूप में एक सक्रिय कार्य, जो बोला गया है कि एक वैगन व्हील है, एक बड़ा विस्तृत ऐसा वैगन व्हील बन गया है आज पूरे दुनिया भर में, अनेक ग्रुप्स जो इसके स्पोक्स है, जो इसकी ताकत है इस वैगन व्हील के, इन अनेक समूहों के द्वारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये सदस्य निरंतर एक कार्य में जुटे हुए हैं। वो कार्य है ये आध्यात्मिक धरोहर को बनाए रखने का, आध्यात्मिक इस कार्य को आगे बढ़ाने का, अपने जीवन को विकसित करने का और दूसरे शराबियों तक पहुंचकर या शराबी के हितचिंतकों तक पहुंचकर या समाज के हितचिंतक बनाकर फ्रेंड्स ऑफ ए, क्यों उस बाल्यावस्था में ही मैं आज रहना चाहता हूँ, क्यों नहीं मैं अपने आप को प्रौढ़ावस्था में लेके जाता हूँ, क्यों नहीं मैं इतिहास के उन पन्नों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश क्यों नहीं करता, क्यों मैं जानकारी से अपने आप को वंचित रखना चाहता हूँ, क्यों मैं अपने प्रगति के साथ में दूसरे की प्रगति नहीं चाहता। ये जहन में से आए हुए मेरे सवाल, मेरा जहन बार बार इस बात को कई जगह बोलता है, कई जगह मैं ये बात रखता हूँ कि कुछ तो विश्वस्त सेवक तैयार हो जाए उस ऊपर वाले के, कुछ तो लोग ये काम स्वीकार कर ले, तो भूमिका निभाए जो आज थॉट में बोला गया है कि पहले दिन से, जहाँ पे मैंने वो, मुझे याद है वो 17 फरवरी 1988 का दिन, जब मैं मेरे बीवी के साथ में एकता समूह के एक एनिवर्सरी थी नागपुर में, जवाहर वसति गृह का हॉल था, हमारे राजेंद्र भाई जानते हैं, जीएस कॉमर्स कॉलेज के बाजू में, वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया था और डॉक्टर्स का सेशन चालू था। अब्बास भाई, हमारे बापू के, ये सब वहां पे डायस पे इन्वॉल्व होके उनके साथ में वो चर्चा में थे और मेरे को सामने में बिठाया गया था, मेरी पत्नी मेरे बाजू में बैठी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ, इतना समझ में आ रहा था कि ये जो शराबी के बारे में बोल रहे हैं वो मैं हूँ,
और शराबी के बारे में इनसे ज्यादा मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मेरा अनुभव था। मगर जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद में मैंने देखा कि बाकी लोग कुर्सियां उठा रहे हैं, वो फोल्डिंग चेयर्स थी, और मैंने भी एक 2 4 5 कुर्सियां उठा के रखी। तो अशोक बासुंदीवार अशोक की, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो 40 साल के सोबराइटी के बाद में जिनका देहांत हुआ, जो अनेक कार्यों में, जो चंद्रपुर नागपुर के फेलोशिप में, खास करके चंद्रपुर फेलोशिप जहाँ पे वो कई सालों तक थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, वो मेरे नजदीक आए, मेरे पीठ के ऊपर हाथ रख के मेरी पीठ को थपथपाते हुए उन्होंने बोला, बहुत अच्छे अश्विन, अगर इसी प्रकार इन्वॉल्व रहोगे, इसी प्रकार से एक ग्रुप हो जाओगे, इसको अपना बना रहोगे, अपना समझोगे, तो तुम्हारे प्रगति को कोई नहीं रोकेगा। मुझे वो सुविधाएं नहीं मिली, वो बिग बुक नहीं मिला, ये लिटरेचर नहीं मिला, उस वक्त इतनी जानकारी नहीं, मैंने मार खाया, मगर मैं अपने गलतियों से सीखते गया। मैं अकेले ही इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए कोशिश करते रहा। मैं सामूहिक उपचार पद्धति में और सामूहिक कार्य में और सामूहिक विकास में और सामूहिक सद्विवेक में नहीं जुड़ पाया। आज मुझे मालूम है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है, और ईश्वर भी नहीं चाहता। और ईश्वर ने शुरू से, मेरे जन्म से वो व्यवस्था बना के रखी, और उस व्यवस्था का लाभ मैं समझ नहीं पाया। उसने मुझे हवा दी, उस हवा पे मैं जीवित रहा इतने साल। उसने मुझे पानी दिया, उस पानी पे मैं जीवित रहा इतने साल। उसने मुझे भूख दी, खाना दिया, मेरी नैसर्गिक प्रक्रिया, जिस बात की विकास अभी बात कर रहे थे कि मैं अभी उठा हूँ, मेरे मॉर्निंग की नैसर्गिक प्रक्रिया चालू है, वो चालू रख। ये निसर्ग दिया, ये सूरज दिए, ये चांद दिया, ये सितारे दिए, ये संबंधी दिए, माँ बाप दिए, ये सब शक्ति के स्रोत थे। ये मेरे मानवीय जीवन को पूरे करने के सब विकल्प थे। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने कार्य पद्धति के द्वारा जब मेरे समाज व्यक्ति का स्वागत करके बोलती है कि वेलकम होम, घर वापसी के लिए तेरा शुक्रिया आश्रित, बने रहे यहाँ पर, आ जा, समरस हो जा, एक रूप हो जा, हमारे साथ में आते रहे, तो वो मुझे इस एकता का महत्व समझाती है, इस कार्य का महत्व समझाती है, इस सामूहिक शक्ति का और सामूहिक विवेक का महत्व समझाती है। मेरे लिए भगवान वही है, ईश्वर वही है जो दूसरे शराबी के विवेक में आएगा, उसके विचारों में आएगा, उसके आइडियाज में आएगा। और इसलिए बोला जाता है कि कोई भी प्रिजुडाइज मत करो, कोई भी पूर्व धारणा मत करो, पूर्व धारणा से अपने विकास के प्रक्रिया को तुम रोक दोगे। वो पूर्व धारणा है इस कंटेंट बिफोर इन्वेस्टिगेशन, अवमानना है शोध कार्य के पहले, जो हमें सदोदित एक अज्ञान में रखते हैं, इग्नोरेंस में रखते हैं, क्योंकि प्रिजुडाइज बहुत घातक है विकास के लिए। और विकास जहां नहीं हुआ, वहां पर विनाश की संभावना बढ़ जाती, और इसलिए बार बार मेरे जीवन में विनाश ही आया, विकास आया नहीं। और मैं मेरे अनुभव से गुजर कर जब आज जीवित हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, तो ये मेरा दायित्व बनता है, ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी जवाबदेही है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने अनुभव के द्वारा तुमको सचेत करूं, तुमको जागरूक करूं, तुमको ये बात से अवगत करूं कि रुकना और सेल्फ नॉलेज, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, यही अगर सब बना रहता है, इससे अगर काम चला रहता है, इससे अगर हम ठीक हुए रहते, तो हम बहुत पहले ठीक हो गए रहते। लेकिन ये काम नहीं करता, काम करता है माय वर्किंग विथ अदर अल्कोहलिक्स, जहाँ पे एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहाँ पे इंटरफेरेंस है, जहाँ पे रोक है, जहाँ पे वो दखल अंदाजी है मेरे उन सभी जिंदगी के लोभों में, लालचों में, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति में, मेरे मैं में लौटने में, मेरे स्व केंद्रित डरों में, जहाँ पे मात होती है, वो सेल्फ, वो मैं हम में ही खत्म होता है। उस मैं का हम के अलावा कहीं पे भी खत्म होना संभव नहीं। और करके हम मिलके जो करेंगे, वहां पे मैं खत्म हो जाएगा, पर्सनल कोई बात नहीं रहेंगी, पर्सनल किसी प्रकार की हार नहीं रहेंगी, जीती है करके द विनर इज अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड कलेक्टिव विजडम वेयर गॉड इज ऑलवेज देयर। इसके बावजूद
आपको स्वतंत्रता है, इसके बावजूद इस इतिहास की पुनरावृत्ति करके अपने विकास के रास्ते पे जाना है या नहीं जाना है, ये आपको डिसाइड कर रहा है। उसके लिए किस प्रकार आपने अपने नियोजन को बदलना है, अपने मीटिंग्स को बदलना है, या मीटिंग्स को किस वक्त में लेना है, ये आपकी सोच है। ग्रुप इज ऑलवेज राइट, और ग्रुप का जो भी ग्रुप कॉन्सेंस होगा उस ग्रुप कॉन्सेंस के साथ में मैं बना रहूंगा, क्योंकि उसी में मेरा कल्याण है, मेरी रिकवरी आगे जाने वाली है। भले ही गलतियां हो, वो गलतियों से सीख आने वाली है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने सुना। मुझे लगता है कि मैंने आपको एक मैसेज दिया है जिस पर आप जरूर विचार करें। धन्यवाद।